गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा लेट होगी व्लॉग डालने में, बस कुछ ऐसे ही चल रहा था टेंशन भरा, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो ये है न्यू ईयर वाले दिन का व्लॉग, 1 का। एंड हैप्पी न्यू ईयर। अब तो हो गए हैं यार, ये व्लॉग थोड़ा लेट ही आ रहा है, तो हो गए हैं 3-4 दिन। तो कोई बात नहीं यार, पूरा जैन न्यू ईयर ही रहता है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड उम्मीद करती हूँ आप सबका ये वाला साल बहुत ही अच्छा जाए, खुशियों भरा आए और बहुत अच्छे से निकले, सब बहुत तरक्की करें। बस यही मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ गॉड से। जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है, हम भी आगे बढ़ें और आप लोग भी आगे आगे बढ़ें। मेहनत जारी है, बस देखो भगवान जी फल कब देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तो यहाँ ना मैंने राजमा को सोक करके नहीं रखा था, जैसे रात को हम लोग भिगो के रख देते हैं, सुबह बनाते हैं ना, तो मैंने सोक करके नहीं रखा, मैं इंस्टेंट ही बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मेरे पास राजमा है, ये है राजमा चित्रा। तो ये मैंने जो ले रखे हैं ना, तो ये मतलब जल्दी ही बन जाते हैं। अगर मैं इसको सोक करके बनाऊंगी ना, जैसे रात को भिगो दिया और सुबह मैं बना रही हूँ, तो एकदम ना हलवा टाइप से राजमा बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोक नहीं किया। ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ना तरी में ही मिल जाते हैं, लगता ही नहीं है कि राजमा है। तो इसलिए फिर मैंने सोक नहीं करा। ऐसे इसको इंस्टेंट ही बनाना होता है और 3-4 सीटी में ये बढ़िया हो जाते हैं। तो यहाँ इतने 3-4 सीटी लग गई राजमा को। और यहाँ मैंने पीछे ही चावल चढ़ाए हुए थे, जो कि हम बॉईल करके खाते हैं। चावल भी चढ़ा दिए थे और दूध भी चढ़ा दिया था उबलने के लिए। और यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। सरसों का तेल जिसमें हींग जीरा डाला, उसके बाद प्याज भून लिया। प्याज भूनने के बाद हम लोगों ने कह रही हूँ यार, आदत होगी ना यार, यूट्यूब फैमिली भी मेरी है, तो हम लोग करती रहती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का, और उसमें ही मैंने सूखा धनिया के कुछ दाने जो है ना कूट लिए थे। जब मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची डाली कूटने के लिए, उसी में ही सूखे धनिया के दाने मैंने अच्छे से कूट लिए थे। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। कभी इस तरीके से ट्राई करना जब आप कूटने लगो ना, और ना फ्रेश ही यूज़ करना, कभी भी पेस्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए जिंजर गार्लिक की, हमेशा फ्रेश कूट के ही डालना चाहिए। उसके बाद मैंने मसाले में जो यूज़ किया है वो है थोड़ी सी लाल देगी मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला, जो कि घर में ही पीसा हुआ है। और इस तरीके से ये देखिए, फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए टमाटर की प्योरी। और जो मैंने मसाले डाले हैं ना, वो मैंने डाले हैं जब प्याज भुन गया, उसके बाद लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भुन गया, उसके बाद थोड़ी सी कटोरी ली, उसमें पानी डाला। पानी के अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और गरम मसाला, ये सब मिला के अच्छे से एक पेस्ट बना ली। पानी में उसको अच्छे से घोल दिया, फिर मैंने वो डाला। उसके बाद टोमेटो प्यूरी डाल दी। टोमेटो भी मैंने ताज़े ही जो है ना ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में। तो इस तरीके से मैंने राजमा चावल बनाए, बहुत टेस्टी बने। आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी रेड रेड ग्रेवी बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने सबने नहाया धोया, क्योंकि आज 1 था। हमारा ना कुछ भी प्लान नहीं था कि हम लोग बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मतलब हमारा यही था यार, बाहर बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों का कुछ सैलून का था कि हम सबको ट्रिमिंग करानी थी और मुझे थ्रेडिंग करानी थी। मैं फेस पे कुछ भी नहीं करवाती हूँ, कुछ भी, इवन ब्लीच भी नहीं कराती, कुछ भी नहीं। और कभी अगर मन हुआ साल में एक बार बस D10 ले लेती हूँ, बस दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे सैलून में। हम सबको ही ट्रिमिंग करानी थी, सबको ही, और हस्बैंड को बीयर्ड्स का भी उनको करवाना था। तो हम सब यहाँ सैलून में आ गए थे। तो सैलून के बाहर ही ये झूले वूले डले हुए थे, कोई फर्नीचर की शॉप थी, तो बच्चे उसी पे ही बैठ गए। तो वो ना अंकल देखने लगे जो अंदर दुकान वाले हैं, तो मैंने इनको उठा दिया और यहाँ हम पहुँच गए सैलून में। और उसके बाद फिर ना बच्चे ज़िद करने लगे कि यार मम्मी, आज तो न्यू ईयर है, सब घूम रहे हैं, आप तो हमें कहीं लेके ही नहीं जा रहे हो घूमने के लिए। मैंने हस्बैंड को समझाया यार, बच्चों की ना हर जिद पूरी नहीं करते हैं, कि उन्होंने कह दिया और तुम चल पड़े। ये आ गए हम सबको लेके वेगास मॉल, ठीक है। ये बोले नहीं यार, बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चों को क्या रुलाना, पहला दिन है नए साल का, अगर आज रोएंगे तो फिर पूरा साल ही ऐसे करेंगे। मैंने कहा फिर भी ठीक है, बच्चों का तो काम होता है जिद करना, पर थोड़ा ना यार डर लगता है, नए साल का दिन ही कुछ ऐसा होता है। तो हम यहाँ पहुँच के मॉल में, अल्लिया को देखो सबकी कटी हुई है, घर जाके दिखाएंगे सबका कट। तो ये है बच्चों का
ऑल टाइम फेवरेट प्लेस जो कि इसी मॉल में है, सबसे टॉप फ्लोर पर, फन सिटी। ये सभी बच्चों का फेवरेट है। यहाँ सिर्फ बच्चों का ही है, यहाँ ना मतलब ऐसे ऐसे गेम्स हैं और स्विंग्स हैं। तो हम लोगों ने फन सिटी का जो है ना कार्ड बनवाया हुआ है। इसमें राइड्स मिल जाती हैं, जैसे 1100 में 8 हैं, ऐसे करके कुछ थी, 1600 में 18 थी, ऐसे ऐसे करके कार्ड में ही वो पैसे डल जाते हैं, जो कि 6 महीने तक वैलिड होते हैं। तो ये नहीं है कि आप मतलब जैसे कि 1100 का हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं, 1800 का करा रहे हैं, तो वो एक ही दिन में खर्च करने होते हैं, नहीं, उसमें प्लेस मिल जाती हैं कि जैसे 1100 की 8 हैं तो 8 प्लेस। 8 प्लेस का मतलब ये है कि 8 पूरे फन सिटी में आप 8 गेम या स्विंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने रिचार्ज करा लिया था 18 प्लेस वाला। तो सबसे पहले वो वाली हैमर वाली गेम खेली दोनों बच्चों ने। फिर ये जो टॉय वाला, यार जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो ये वाला जो था ना, ये ऐसे उठाने वाला, जैसे ये नीचे जाता है और फिर ये उठा के कोई टॉय लेकर आता है, तो ये मेरा भी बहुत फेवरेट होता था जब मैं छोटी होती थी। तो बच्चे उसके बाद यहाँ आ गए। आलिया ने तो एक बॉल निकाल ली थी, उसके बाद शोना के लिए ट्राई कर रहे थे, उसकी भी एक बॉल आ जाए, बट कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी। बस आलिया की ही एक बॉल आ पाई थी, उसने इंस्टेंट एक ही प्ले में निकाल ली थी। ये देखिए, ये आलिया बड़ी खुश हो गई कि मेरी एक बॉल आ गई। इसने एक ही प्ले किया और एकदम से आलिया के लिए बॉल आ गई। फिर शोना जिद करने लगा, उसकी तो बॉल आ गई, मेरी तो कुछ भी नहीं आई, कोई भी टॉय नहीं आ रहा। हमने कहा चलो कोई नहीं, किसी और चीज़ में ट्राई करते हैं, क्या पता किसी और गेम में आ जाए, बट नहीं आ पा रहा था। फिर ये ना बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगा, नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये हस्बैंड बोले चलो मैं कोशिश करता हूँ, बट तब भी नहीं आ पा रही थी। उसके अंदर तो फंस गई थी, बट बाहर आ ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे समझा के शोना को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना ज़िद्दी बहुत है, ये अभी समझता नहीं है बातों को, बट आलिया बहुत समझदार है, वो सब बातों को समझती है। उसको एक ही बार कह दो ना तो वो बेचारी मान जाती है, बट ये तो भाई इसको एक बार क्या 100 बार कह लो, डांट लो है, बट ये नहीं मानता। उसके बाद बहला फुसला के हम लोग इस वाली गेम पे इसको लिया और इसमें भी इसने एंजॉय किया। और यहाँ पे सिर्फ आलिया के ही गोल्स हुए जा रहे थे, शोना का सिर्फ एक ही हो पाया था। उसके बाद ये वाली इन लोगों को राइड झूलनी थी, इसमें मैं भी बैठ सकती थी। इस वाली सिर्फ यही एक ऐसी राइड है, और स्विंग वाली भी है। यही 2 राइड ऐसी हैं जिसमें पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं बच्चों के साथ। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम भी चलियो, मैंने कहा यार नहीं, मेरा मन नहीं है, बच्चों को एंजॉय करने दो। अगर मैं जाऊंगी फालतू में उनका जो है एक प्ले ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पर पर्सन प्ले लगता है यहाँ पर कार्ड से। अगर मैं जाऊंगी तो एक प्ले जो है वो कम हो जाएगा, और मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरे बच्चे खूब एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे लग गया है, 2 जैन हो गया है आज, 2 और 5, और मैंने तो नहा धो लिया है, सारा काम निपट गया है घर का। और हम लोगों ने कल नहीं ये भी जीते थे बोले, बहुत एंजॉय करा है ना। वैसे हमारा कुछ भी ना प्लान नहीं था, सब कुछ बस हम लोग गए थे सैलून में, तो हमारा कुछ भी प्लान नहीं था। इस चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये राउटर है जो पहले वाला लगा हुआ था, तो कौन से वाला लग गया, फाइबर वाला लग गया। 5G पहले से ही था, फाइबर वाला लग गया, तो ये 5G का राउटर है, क्योंकि फाइबर लगा तो न्यू राउटर लगा। धूप बिल्कुल भी नहीं है यार बाहर, ऊपर इतने सारे कपड़े सुखा कर आई हूँ मैं, इतने सारे। रात को मैं ना मशीन में लगा के सोई थी, सुबह उठती सबसे पहले ऊपर छत पे कपड़े ही सुखाए। धूप बिल्कुल नहीं आ रही, इतनी चिलिंग वाली हवा आ रही है ना, बिल्कुल कोल्ड वेव जिसको कहते हैं वो हो रही है। इसको मैंने कैप पहना दी, आलिया को भी बोल रही हूँ कैप पहन लो। तो हम लोगों का ना कोई प्लान नहीं था कल, क्योंकि यार पता क्या होता है, जैसे न्यू ईयर होता है, होली दिवाली होता है, ये क्रिसमस हो गया, तो ना बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, बड़े बड़े यानी कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, ये ऐसे दिन होते हैं कि इन दिनों पे ना घर से बाहर नहीं, मेरे को ना कपकपी चढ़ी हुई है, तो इन दिनों में ना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अनसिक्योर इन होते हैं ये वाले डेज, सिक्योर नहीं होते, बिल्कुल भी सेफ नहीं होते ये वाले दिन जो होते हैं। कटिंग देख लो आलिया की, अभी ये सो के उठी है ना, रात को इसने दवाई ली थी एलर्जी की, तो इसलिए ऐसे हो रखे। अभी इसके हेयर आज मैं नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि कल ही नहाए थे ये,
और इसके देखो सबके ट्रिम हो गए, मैंने भी अपने बिल्कुल थोड़े थोड़े से ट्रिम कराए थे, जैसे 2 मुँह बाल हो जाते हैं ना वो। मम्मी के पहले देखो काटे इधर थे ना, बिल्कुल थोड़े थोड़ी कराए, इतनी नहीं गाइस मम्मी के इधर थे अब इधर हो गए। हाँ। इसने भी, इसके वो भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये लो पहनो पहनो। नहीं पहन जाती। हस्बैंड ने भी, हम सब ने ट्रिमिंग कराई कल हेयर की, और मैंने थोड़ी थ्रेडिंग कराई बस। उसके अलावा मैं फेस पे ना कुछ भी नहीं कराती, सिर्फ थ्रेडिंग ही कराती हूँ। उसको कैप पे ना हो, और मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ। तो हमारा ना कल कुछ भी बिल्कुल भी प्लान नहीं था हमारा, क्योंकि ना ये सेफ डेज नहीं होते, इतने ज़्यादा क्राइम होते हैं इन दिनों, तो हमारा प्लान नहीं था। मम्मी का भी यही हो रहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, जो भी तुम्हें जैसे इन दिन होता है ना थोड़ा बाहर का खाना, कुछ भी खाना वाना हो अपना जोमेटो से ऑर्डर करके घर में ही मंगवा लेना, बाहर मत निकलना, ये दिन बहुत ख़राब होते हैं। तो इसलिए हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने सिर्फ, क्योंकि हमें ट्रिमिंग करानी थी बच्चों की भी और खुद की भी, तो हमने सोचा चलो फिर हम सैलून ही चलते हैं और कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो हमने सैलून में ट्रिमिंग वगैरह, ठीक है, ट्रिमिंग वगैरह कराई। तो सोना बोलने लगा कि नहीं मॉल चलेंगे, न्यू ईयर है तो वेगास मॉल हम लोग चलेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मॉल है वेगास मॉल। तो आ गए हैं। तो सोना जिद करने लगा कि हम लोग जाएंगे मॉल, तो वहाँ हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। फिर फन सिटी इन लोगों मेरे बाल, फिर इन लोगों को हम फन सिटी ले गए, क्योंकि वहाँ सारी राइड्स होती है। फिर वहाँ हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के लिए हम गए थे लेड बैक कैफे में, जहाँ से हम लोगों को उन्हें इतना खाया कि खोलो इतना पेट भर गया। फिर मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर की हुई थी, वो बच गई, तो फिर ये हमने उनसे पैक करा ली। हमने कहा कि आप पैक कर दो, तो ये पैक करा ली। फिर हम लोग इसे घर ले आए। तो बस इसी के साथ तो इस व्लॉग का तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आगे भी आज के दिन ही कंटिन्यू करूंगी मैं व्लॉग को। बस मेरा ना कल वाला व्लॉग जो है ना एंड नहीं हो रहा, तो मैंने कहा यार रात को इतना थक गए थे तो एंडिंग नहीं हो पाई थी, तो घर आके ही सो गए थे। हाँ, तो मैं कल वाले व्लॉग का तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगी आज का। क्या, हाँ क्या दिखाना है, जल्दी दिखाओ। ये अब देख रहे तो पहले चालू है। हाँ ये देखो गाइस, चलो ये बनाया है आलिया ने कल हैप्पी न्यू ईयर पे अपने पापा के लिए, और मेरे लिए कुछ नहीं बनाया इन दोनों ने, हैं? आपने बनाया है, दिखाओ। ये बनाया इसने मेरे लिए ईवीएस, हैप्पी न्यू ईयर। ईवीएस बना दिया, क्लास वर्क। मैं ईवीएस हूँ, मम्मा हूँ मैं। और ये देखो ये इसका, इसने बनाया अपने पापा के लिए। मैं कहाँ हूँ इसमें, है? मम्मा के बिना तुम खाना नहीं खा सकते, नहा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं तो गायब ही हो रखी हूँ इनकी लाइफ से, लग रहा है। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पापा और मम्मा एक ही होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता है। तो अभी तो मैं यही एंड कर रही हूँ इस व्लॉग का, और आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के दिन का ही नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूंगी। न्यू ईयर, दिवाली नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। कोई बात नहीं, जय श्री